नाउ नेक्स्ट इज फॉर्मूला नंबर 12। ठीक है, तो इसमें हमें क्या देखना है, हम देखेंगे फॉर्मूला फॉर कॉट ऑफ एक्स प्लस वाई। तो अब तो तुम ये खुद से भी कर सकते हो। कॉट ऑफ एक्स प्लस वाई को क्या लिख सकते हैं हम लोग? देखो, कॉट ऑफ एक्स प्लस वाई को कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन साइन ऑफ एक्स प्लस वाई नहीं लिख सकते हैं? ठीक है, उसके बाद फिर इन दोनों के फॉर्मूला पर ब्रेक कर देंगे, है ना। क्या हो जाएगा? तो कॉस एक्स होता है कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई डिवाइडेड बाई साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, है ना। अब एक काम करते हैं, ऊपर नीचे कॉस एक्स कॉस वाई से डिवाइड कर देते हैं, है ना। या फिर एक काम करते हैं, कॉस एक्स कॉस वाई से डिवाइड करेंगे ना, तो ये दो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर टेन एक्स टेन वाई आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, कॉट ऑफ एक्स प्लस वाई को टेन के टर्म्स में नहीं फाइंड करके कॉट के टर्म्स में ही फाइंड करते हैं, है ना। कॉट के टर्म्स में फाइंड करेंगे, कॉट ऑफ एक्स और कॉट ऑफ वाई के टर्म्स में फाइंड करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं डिवाइड कॉस एक्स कॉस वाई से नहीं करूँगा, मैं डिवाइड कर दूंगा साइन एक्स साइन वाई से। ठीक है, समझना यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैं कॉस एक्स कॉस वाई से डिवाइड नहीं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन उस केस में मुझे कॉट ऑफ एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू मिलेगी ना, वो टैन के टर्म्स में मिल जाएगी फिर। और मैं चाहता हूँ कि कॉट ऑफ एक्स प्लस वाई को कॉट एक्स और कॉट वाई के टर्म्स में ही फॉर्मूला रखूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, इसको मैंने डिवाइड कर दिया साइन एक्स साइन वाई से। ठीक है, साइन एक्स साइन वाई से क्यों डिवाइड किया साइन एक्स साइन वाई से? ताकि क्या हो जाए, जो फॉर्मूला हो वो कॉट के टर्म्स में आए, कॉट ऑफ एक्स और कॉट ऑफ वाई के टर्म्स में आए। सिमिलरली डिनोमिनेटर में है वी हैव साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई डिवाइडेड बाई, मैं साइन एक्स इंटू साइन वाई कर दूंगा। अब ये जो डिवीज़न है इसको मैं दोनों टर्म्स के साथ इंडिविजुअली ले सकता हूँ, है ना। तो मैं क्या बोलूँगा, दिस इज इक्वल टू, ऊपर हो जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई डिवाइडेड बाई साइन एक्स इंटू साइन वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई अपॉन साइन एक्स इंटू साइन वाई होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो साइन एक्स इंटू कॉस वाई अपॉन साइन एक्स साइन वाई। कैलकुलेशन है तो तुम लोग खुद भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस समझना है कैसे आ रहा फॉर्मूला। अब देखो, साइन एक्स साइन वाई तो कैंसिल होकर वन आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे साइन एक्स कैंसिल, यहाँ पर साइन वाई कैंसिल। ठीक है, तो देखो ऊपर क्या बच गया हमारे पास, ऊपर बच गया कॉट एक्स। अगर मैं इसको देखूँ तो ये हो गया मेरे पास कॉट एक्स, ये हो गया कॉट वाई, है ना। तो ये हो जाएगा कॉट एक्स इंटू कॉट वाई माइनस वन अपॉन, ये नीचे हो जाएगा कॉट वाई प्लस कॉट एक्स, है ना। तो ये हो गया फॉर्मूला, देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, कॉट ऑफ एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो टैन से कंपेयर करोगे तुम इसको तो क्या मिलेगा, देखो टैन के केस में क्या था, टैन ऑफ एक्स प्लस वाई, टैन ऑफ एक्स प्लस वाई देखो क्या था, ऊपर में मेरे पास था टैन एक्स प्लस टैन वाई, नीचे था वन माइनस टैन एक्स टैन वाई, टैन एक्स प्लस टैन वाई डिवाइडेड बाई वन माइनस टैन एक्स टैन वाई। अब देखना यहाँ पर पहले है मल्टीप्लीकेशन माइनस वन, मतलब कॉट एक्स इंटू कॉट वाई माइनस वन डिवाइडेड बाई कॉट वाई प्लस कॉट एक्स, मतलब टैन एक्स प्लस टैन वाई वहाँ न्यूमरेटर में था ना, यहाँ डिनोमिनेटर में आ गया। और वहाँ था नीचे वन माइनस टैन एक्स टैन वाई, यहाँ पर ऊपर आ गया, ऊपर वो भी डायरेक्टली नहीं आया है वन माइनस, यहाँ पे कॉट एक्स कॉट वाई माइनस वन आया है ना। मतलब उसका समझ लो कि टर्म्स को इंटरचेंज कर दिए हैं, पहला वाला टर्म लास्ट में आ गया, वहाँ प्लस वन था यहाँ माइनस वन हो गया, और वहाँ टेन एक्स इंटू टेन वाई था माइनस में, यहाँ प्लस में आ गया कॉट एक्स इंटू कॉट वाई। ठीक है, तो
यही था, ये तो था 12 नंबर। नाउ फॉर्मूला नंबर 13, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 13 क्या हो जाएगा? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू फॉर कॉट ऑफ एक्स माइनस वाई। तो एक बात बताओ, अगर तुम्हें कॉट ऑफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू पता है तो तुम क्या करोगे? जहाँ भी वाई है उसे माइनस वाई से रिप्लेस कर दोगे। तो मैं क्या बोलूँगा, कॉट ऑफ एक्स माइनस वाई विल बी इक्वल टू, देखो मैं थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ कॉट ऑफ एक्स प्लस माइनस वाई, है ना। और इस माइनस वाई को मैं जेड मान लूँगा, है ना। लेट माइनस वाई इज इक्वल टू जेड, देन दिस एम्प्लाइज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट ऑफ एक्स प्लस जेड। तो कॉट ऑफ एक्स प्लस जेड क्या होता है? कॉट ऑफ एक्स प्लस जेड तो हो जाएगा भाई कॉट एक्स इंटू कॉट जेड माइनस वन डिवाइडेड बाई कॉट एक्स प्लस कॉट जेड, है ना। अब देखो, बिकॉज जेड की वैल्यू है मेरे पास यहाँ पर माइनस वाई, तो मैं पुट कर दूंगा कॉट एक्स इंटू कॉट जेड इज माइनस वाई माइनस वन अपॉन कॉट एक्स प्लस कॉट जेड इज कॉट ऑफ माइनस वाई, ठीक है। अब एक बात बताओ, कॉट ऑफ माइनस वाई क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल तुम कुछ देर के लिए वाई को अक्यूट एंगल मान लो, ठीक है। तो अगर तुम अक्यूट एंगल मान लोगे तो समझ लो कि ये मेरे पास हो गया क्वाड्रेंट्स, 4 क्वाड्रेंट्स, ये दोनों एक्सेस हो गया। तो अगर एक्यूट एंगल है तो माइनस वाई तो ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, तो यानी कि मेरे पास जो रिजल्ट आया, जो भी ट्रायंगल बनेगा वो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा ना, क्योंकि मैंने माइनस वाई ऐसे रोटेट किया है नेगेटिव डायरेक्शन में। तो फोर्थ डायरेक्शन में ऐसे करके मेरे पास ट्रायंगल बन जाएगा। तो एक बात बताओ, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? हमने पढ़ा था ना कि ऐड शुगर टू कॉफ़ी, बहुत ही अच्छा ट्रिक था। तो ऐड का मतलब ऑल, ए है ना यहाँ पर, ए का मतलब ऑल, मतलब सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस यहाँ पर पॉजिटिव होंगे। ऐड शुगर, शुगर का मतलब होता है यहाँ पर एस, एस का मतलब होता है साइन और उसका रेसिप्रोकल। अगर साइन पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, है ना। टू कॉफ़ी, तो टू का मतलब हो गया यहाँ पर टी फॉर टैन, मतलब यहाँ पर टैन और उसका रेसिप्रोकल मतलब कॉट, ये दोनों ही पॉजिटिव होंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉफ़ी से आता है सी, सी से आता है कॉस, तो कॉस और उसका रेसिप्रोकल यानी कि सेक, ये दो पॉजिटिव होंगे। तो भाई यहाँ से हमें ये पता चला कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट तो फिर नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ कॉस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं, है ना। तो कॉट क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कॉट एक्स, नो क्योंकि ये नेगेटिव होता है तो मैं इसे माइनस ऑफ कॉट वाई लिखूंगा, है ना। एक माइनस साइन बाहर आ जाएगा, माइनस वन अपॉन, मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, ये हो जाएगा कॉट एक्स माइनस कॉट वाई, ठीक है। तो आ गया, यही होगा आंसर, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा, देयरफॉर कॉट ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉट एक्स इंटू कॉट वाई माइनस वन अपॉन कॉट एक्स माइनस कॉट वाई, ठीक है। तो आई होप ये समझ आया होगा।